जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय सीताराम। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करि दूँ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिए तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरिपूरी। कमठ पीठ पबि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्यास हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जनकी, विश्व विजय जसु जानकी पाई। आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता तो विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। मित्रों, पुत्र अगर कुछ अच्छा करता है तो माँ बाप का सर गर्व के साथ ऊंचा होता है, और अगर शिष्य कुछ अच्छा करता है, कुछ अच्छा करतब दिखाता है जो गुरु ने उसको ज्ञान दिया है, तो गुरु को बहुत ही सुख मिलता है। गुरु का भी जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो इसलिए माँ बाप के पुत्र हैं तो माँ बाप का सीना ऊंचा रखिए। अगर किसी गुरु ने आपको ज्ञान दिया है तो उसकी हमेशा इज्जत करिए, क्योंकि कुछ आप अच्छा करते हैं ना, तो गुरु का सीना हमेशा शिष्य के बारे में, हमेशा शिष्य के बारे में गुरु कभी गलत नहीं सोचता। कि अगर गुरु शिष्य जब भी अच्छा कुछ करेगा तो मतलब शिष्य जब भी कुछ अच्छा करेगा तो गुरु को बहुत ही आनंद आता है। उसकी जो छाती है वो गर्व के साथ चौड़ी हो जाती है, आज हमारे शिष्य ने ऐसा काम किया है। वैसे ही माता कौशल्या बहुत ही खुश हैं, राजा दशरथ जी बहुत खुश हैं। हमारे राम जी की जो कर्तव्य उन्होंने देखे, जो बड़े बड़े कार्य किए, जो अहिल्या जी को तारा और जो राक्षसों का वध किया। राम प्रतोषी मातु सब, कहीं विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नीद बस नैन।
विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदौ बदन सोह सुठिल्यो ना, मनहु सांझ सर सिरुहु सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। प्रभु जब सो रहे हैं तो उनका जो सांवला स्वरूप है इतना दिव्य, इतना खूबसूरत लग रहा है कि देखकर लोग मोह जाते हैं। लोगों को एक अलग ही आनंद आता है जब आप प्रभु जी को देखते हैं ना मन से, तो आपको जो आनंद आता है, आप अयोध्या जाइए और कभी प्रभु जी के दर्शन करिए, श्री राम जी के, आपको वो आनंद आएगा। आपको लगेगा कि सारा सुख इन्हीं के चरणों में है, इन्हीं को देखने में है। आप देखते देखते थक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। ऐसी इतने खूबसूरत, इतने लुभावनी, इतने अच्छे हमारे राम जी। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन कंप्लीट हुआ। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। लेकिन आप लोग एक बार अयोध्या ज़रूर जाइए, प्रभु जी के दर्शन करके आइए। जो गए हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं गए हैं आप लोग कोशिश करिए, टाइम निकालिए 1-2 दिन का और जाइए और अयोध्या नगरी घूम के आइए, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके आइए। उनके बाल रूप का जो सुंदरता है आप उसको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जय श्री राम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आज का पाठन हमारा कैसा रहा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का अगर पाठन आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़े। जय श्री राम।